गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 4 उन्मेष पाठ्य पुस्तिका का पार्ट 3 निताई के सींग पढ़ेंगे। बच्चों, ये कहानी है आपसी प्रेम की। ओके, तो काका और काकी की, और उनके पास एक क्या होता है, बैल, है ना। हम वो पढ़ते हैं ना, लिंग बदलिए, उसमें गाय का होता है ना, लिंग चेंज करते हैं तो क्या आता है, गाय का बैल आता है ना। उनके पास एक मतलब उनके बच्चे नहीं थे, लेकिन वो उस बैल से ही प्यार करते थे। ठीक है, तो हम कहानी शुरू करते हैं। काका और काकी की जोड़ी बहुत निराली थी। काका बहुत लंबे थे और शांत थे, लेकिन काकी कैसी थी, दोनों एक दूसरे के अपोजिट थे। काका लंबे थे और काकी ठिंगनी थी। लंबा और ठिगना, ठिगना मीन छोटा, छोटी सी थी। ठीक है, और काका शांत थे तो काकी कैसी थी, बातूनी। बहुत ज़्यादा बोलने वाले को हम क्या बोलते हैं, बातूना, है ना। वो दोनों एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक रहते थे। बहुत एक दूसरे में बहुत प्यार था, स्नेह था। वे एक दूसरे का बहुत सम्मान और आदर भी किया करते थे। फिर उनकी शादी को, उनके विवाह को कितने साल हुए थे बेटा, 40 साल हो चुके थे। ठीक है, इस तरह से 40 साल उन्होंने एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक बिता दिए। लेकिन घर गृहस्थी है, परिवार है, तो थोड़ी सी नोक झोंक चलती रहती है, और उनके बीच भी कुछ ऐसा ही हुआ। और ये कहानी हमको यही बताएगी कि क्या हुआ और फिर कैसे चेंज हुआ, सब कुछ ठीक हुआ, उसका वर्णन इसमें किया गया है। तो क्या हुआ, बात है कि काका एक बार तालाब पर गए अपना गमछा लेकर। गमछा होता है एक रेड कलर का कपड़ा, जिसको साइड में हम बांधते हैं, लपेटते हैं, और अंगूछा मतलब एक छोटा सा रेड कपड़ा होता है, जिससे जो कि शरीर पोंछने के काम भी आता है। तो काका उस गमछे को लेकर तालाब पर गए। अब अचानक से उस गमछे में क्या हुआ, एक बहुत बड़ी सी मछली आ गई। अब मछली आ गई तो काका को खाने की इच्छा हुई। जब खाने की इच्छा हुई तो काका उस मछली को गमछे में लेकर जल्दी से काकी के पास घर पर गए। उन्होंने काकी से कहा कि जल्दी से मुझे फटाफट से इसमें मसाला और सब कुछ डालकर मुझे है ना मस्त अच्छी सी मसाले वाली मछली बना दो। तो काकी ने कहा ठीक है। तब तक काका बोले कि मैं इस बैल के लिए हरा हरा चारा लेकर आता हूँ। काका चारा लेने चले गए। तभी दूसरी ओर काकी के क्या है बेटा, कलकत्ता में भतीजे की शादी होने वाली थी। उन्हें पता चला तो वो शादी के उन्होंने मछली तो चढ़ा दी उसके ऊपर, भट्टी के ऊपर, और शादी के ख्यालों में काकी खो गई। अब उन्होंने वो ख्याली पुलाव पकाने लगी। वो मन ही मन सोचने लगी कि अगर कलकत्ता में शादी होगी तो कितना मज़ा आएगा, मैं रेशम की साड़ी पहनूंगी, ऐसा पहनूंगी तो सभी देखकर, मेरी रेशम की लाल किलाने वाली साड़ी को देखकर मन ही मन जलेंगे, है ना। तो चूल्हे पर मछली वो ख्यालों में डूबी रही और चूल्हे पर मछली पक गई। ठीक है, मछली पकने का उनको आभास नहीं हुआ। इतने में काका हरा चारा लेकर आ गए। काका जैसे ही घर में एंटर हुए, उन्होंने घर में प्रवेश किया तो काका को क्या आया, जब कोई चीज़ जलती है तो हमें क्या आती है, गंध आती है ना। तो उनको भी मछली जलने की बदबू आ गई। वो जा गए, काकी को बहुत अनशन मतलब बोलने लगे कि तुम्हें खाना पकाना नहीं आता। जब इंसान गुस्सा होता है तो क्या क्या बोल देता है, तुमको तो ये नहीं आता, खाना पकाना नहीं आता, वो नहीं आता, कुछ नहीं कर सकती हो, ऐसा सब कुछ कर करके काकी को डांट दिया। अब ऐसा सुनकर तो काकी कहाँ चुप रहने वाली थी। तो काकी ने भी बदले में, काका ने एक बोली, काकी ने 4 सुना दी। काकी ने बोली जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। अब कब तक बात नहीं करो, काका बोलते कब तक बात नहीं करोगी, बात करे बिना थोड़ी ना रह सकते कोई परिवार में। तो काकी बोलती है, उस बैल का नाम था निताई। जो बैल उनके पास था ना, उनका नाम था निताई। तो काकी बोलती है जब तक निताई के सींग नीले नहीं हो जाते ना, तब तक मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। अब भला आप सोचो कि बैल के सींग अपने आप नीले होते हैं क्या, कभी नहीं होते। उस वक्त तो काकी ने गुस्से गुस्से में बड़बड़ा दिया। काका भी दोपहर को भरी दोपहरी में बाहर घूमने चले गए। अब दोनों एक दूसरे से बोले नहीं, चुप हो गए। और वो इतना सब गुस्सा हुआ बोलने के बाद वो मन ही मन पछताने लगे। अगर मैं ऐसा नहीं बोलता, मछली जली तो जलने दे, काका सोचते, मैंने अगर उसे कुछ ना बोला होता तो क्या हो जाता।
उधर काकी मनी मन सोचने लगी कि मैंने ऐसा बोल तो दिया कि निताई के सींग नीले हो जाएंगे, लेकिन वो नीले कब होंगे? अगर मैं नहीं बोलती तो क्या हो जाता। धीरे धीरे रात बीत गई, सवेरा हुआ। रात को उसने मनी मन सोचा कि अपने आप तो कुछ होने वाला है नहीं, तो काकी के मन में दिमाग में एक उपाय तरकीब सोची काकी ने। अब क्या तरकीब सोची होगी सोचो। वो काकी गई अपने घर में और अलमारी के अंदर एक नील क्या होती है बेटा? जब वो कपड़े अपने कहते हैं ना वाइट कपड़े, मम्मी से पूछना, उजाला का ऐड आता है ना, वो वाला है ना, 4 बूंदों वाला उजाला, उसको नील बोलते हैं। वो लिक्विड होती है, लेकिन एक सूखी नील का डब्बा भी आता है। तो हमारे पहले जो दादी और सब थे ना, तो वो सूखी नील दिया करते थे। उसको पानी में घोल कर जब वाइट कपड़ों में दिया जाता है ना, तो कपड़े शाइन मारते हैं, चमक जाते हैं। तो उस काकी ने अलमारी में से उस डिब्बे को निकाला, नील के डिब्बे को। क्यों निकाला? क्योंकि उसने बोल दिया था कि जब तक सींग नीले नहीं होंगे तब तक मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। अब सींग अपने आप तो नीले होने से रहे, तो काकी ने सोचा मनी मन कि क्यों ना मैं ही उस पर पुताई कर दूँ। तो वो एक डब्बे में पानी में घोल के नील को और बैल के पास जाती है और उसके सींगों को नीला कर देती है। अब जैसे वो सींग को नीला तो कर देती है, और जैसे ही टर्न होती है तो पीछे कौन खड़ा होता है? काका खड़े होते हैं, है ना। अब काका खड़े होते हैं तो वो उसको बोलते हैं, काकी उसको बोलती है कि इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और वही क्वेश्चन वो उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो काकी ने कहा कि निताई के सींग नीले कर रही हूँ, है ना। तो काका ने कहा मैं भी यही सोच रहा था, अलमारी में डिब्बा ढूंढा तो मुझे मिला नहीं, तो मैं यहाँ पर आ गया और देखा तो उन काकी के हाथ में क्या था? नील का डिब्बा था। अब दोनों एक दूसरे को देख के मतलब इतने उन दोनों की हंसी छूट पड़ी। क्यों? क्योंकि अपने आप नीले होने वाले नहीं थे, काकी बोले बिना रहने वाली नहीं थी। तो काका काकी जब एक दूसरे से बोले बिना रह नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने गुस्से में ऐसा कुछ कह दिया कि उनको बाद में पछताना पड़ा, इसलिए उन्हें उसके निताई के सींग नीले करने पड़े, है ना। तो यही कहानी है कि तुमने थोड़ा मतलब वो काकी, ऐसा लगता है उन दोनों को एक दूसरे को देखकर कि काका सोचते हैं अगर तुमने मुझे कुछ कह भी दिया तो मैं चुप रहती, क्या चला जाता। और ऐसे ही काका मतलब दोनों मन में एक दूसरे के प्रति हंसते हुए ऐसा लगता है कि ये चिंतन कर रहे हैं कि तुमने कह दिया तो मैं चुप रह जाती, और मैंने कह दिया तो तुम चुप रह जाते। बात आगे बढ़ती नहीं, झगड़ा होता नहीं, और एक दूसरे का प्रेम और प्यार बढ़ा रहता। तो दोस्तों बच्चों, हम झगड़ा ज़रूर करें, लेकिन उस चीज़ को आपस में गांठ बांध के कभी भी बैठना नहीं है ना। आपस में सलाह मशवरा करके या कोई उपाय सूझकर हमको उस झगड़े को समाप्त कर देना है, ठीक है। तो काका काकी में परिवार में कितना प्रेम था, वो एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे, एक दूसरे का आदर और सम्मान करते थे, और जब झगड़े में ऐसा कुछ हो भी गया तो उन्होंने कोई युक्ति सोचकर आपस में उस झगड़े को सुलझा लिया। तो यही सारी बातें हमारे परिवार से भी बिलोंग करती हैं, जुड़ी हुई हैं। तो देखो हमको इससे क्या सीख मिलती है बेटा कि एक दूसरे का हम भी परिवार में रहते हैं, कोई जॉइंट फैमिली में रहता है ना, कोई अलग रहता है, तो हमको भी परिवार में आपस में एक दूसरे का सम्मान और आदर करना चाहिए, ठीक है। अगर क्रोध में हमने या किसी बड़े ने हमसे ऐसी कोई बात कह भी दी है, पहली बात तो कहनी ही नहीं है, झगड़ा करना ही नहीं है, और अगर कह दिए तो आपस में सलाह मशवरा कर लेना है। और जब भी क्रोध आए तो हमको विवेक और बुद्धि मतलब विवेक का सारा आश्रय छोड़ना नहीं है, मतलब हमको विवेक के साथ में काम लेना है, ताकि हम किसी को गलत कुछ ऐसा ना कह दें कि वो कभी पूरा ना हो पाए। ओके, चैप्टर आपको समझ में आया। उसके बाद इसके शब्दार्थ है, कठिन शब्दार्थ। काकी कैसी थी? ठिगनी थी ना, तो ठिगनी मीन्स होता है छोटे कद वाला, छोटा, उसको बोलते हैं ठिगना। बातूनी मीन्स बहुत बोलने वाला, है ना, बहुत बातें करने वाला, उसको बोलते हैं बातूना या बातूनी। स्नेह का मतलब होता है उन दोनों में आपस में स्नेह और प्यार था, मतलब प्यार। सम्मान, काका काकी एक दूसरे का सम्मान करते थे, तो सम्मान का मतलब होता है आदर, रिस्पेक्ट करना। हमें भी इस जगह या समाज में, हर जगह, कक्षा में, कहीं भी हम जाएं,
हमें एक दूसरे का सम्मान और आदर अवश्य करना चाहिए। फटाफट, फटाफट मतलब होता है जब भी मैम कोई क्लास में क्वेश्चन पूछते हैं तो आप फटाफट से आंसर देते हो ना, मतलब तुरंत झट से जवाब दे देना, उसका मतलब होता है तुरंत। रौनक मीन्स चमक दमक, निमटाया मीन्स समाप्त किया, काम निमटाया, काकी ने जल्दी जल्दी मतलब समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया। उपाय सूझना मीन्स तरकीब दिमाग में आना, उपाय लगाना, है ना। ढूंढ मीन्स खोज, खोज करना, अनुसंधान करना। गमछा मीन्स अंगोछा, शरीर पहुंचने का एक छोटा सा वस्त्र। ओके, थैंक यू।